और इस बीच उमेश कोले के बेटे ने एक बड़ा संकेत दिया। संकेत कोले जो उनके बेटे हैं उमेश कोले के, वो बता रहे हैं कि उनके पिता आरोपी यूसुफ की अक्सर मदद करते थे। उमेश कोले ने यूसुफ की बहन की शादी में आर्थिक मदद की थी और साथ ही साथ यूसुफ की पत्नी के दाखिले में भी हर मुमकिन मदद उनकी तरफ से की गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यूसुफ ने ऐसा क्यों किया। संकेत से बात की इंडिया टीवी संवाददाता राजेश कुमार ने। 30 जून को उमेश कोले की बड़े ही निर्मम तरीके से अमरावती में हत्या कर दी गई। वो जो अपना दुकान बंद करके जा रहे थे तभी हमलावरों ने उन पर हमला किया और उनकी जान ले ली। उनके बाइक के ठीक पीछे उनके बेटे और उनकी पत्नी भी थे, लेकिन कुछ दूरी पे थे। जब तक वो कुछ समझ पाते, वो उस मौका वारदात पर पहुंच पाते, तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहा है, लेकिन कोले परिवार क्या सोचता है, संकेत कोले क्या सोचते हैं जो उस रोज़ महज कुछ कदम की दूरी पर मौका वारदात से थे, वो क्या सोचते हैं। पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहा है। आप लोगों को कोई शिकायत है पुलिस से? जब ये हत्याकांड हुआ तब पुलिस ने किस तरीके से कार्रवाई की? नहीं सर, ऐसी सिचुएशन में पहली बात तो अपन पुलिस के ऊपर भरोसा रखते हैं, लेकिन उन्होंने वो भरोसा बरकरार रखा। अंधेरे की वजह से समझो जो कुछ लड़के के हुलिये वगैरह जितना कुछ दिखा, उन्होंने बॉडी दिखी उनकी, लेकिन कुछ भी पता नहीं होने के बावजूद उन्होंने जो एक दो दिन में 2 लोगों को पकड़ लिया। उसके बाद में उनके ऊपर का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया और कैसे डायरेक्ट स्टेटमेंट देने की जगह उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जैसे होती गई सिचुएशन वैसे वो हमें इन्फॉर्म करते गए। भले उन्होंने कुछ पब्लिश वगैरह न्यूज़ वगैरह में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन हमें हर एक सिचुएशन में बताते गए कि हमारा सर्च यहाँ तक हुआ है, ये आप ही तक सीमित रखिए। नहीं तो कैसे पूरा रिवेल पहले हो जाता तो जो फाइनल स्टेज तक पकड़ना था उनको, वो सब हाथ से निकल जाते थे। सिक्योरिटी भी आप लोगों को पुलिस ने दे रखी थी उस दौरान? सिक्योरिटी भी दी है। आप लोग जब दुकान से जाते थे या फिर घर के पास भी? हाँ, जाते टाइम उन्होंने सिक्योरिटी दे के रखी है। उस वक्त क्या वजह बताई थी पुलिस ने कि आखिर पीछे की वजह क्या है? सर तब ऐसे हल्का हल्का सा कुछ पता था, लेकिन कंफर्म नहीं था क्यों हुआ है करके। पुलिस फिर बाद में किन लोगों को उधार दिया था उमेश जी ने, वो सारी जानकारी लेके गई आपके पास से? हाँ, वो जानकारी ली है पूरी उन्होंने। तो इस एंगल से भी पुलिस की जांच चल रही थी, हो सकता है कहीं उधार के लेन देन में तो? हाँ हाँ। यूसुफ का जब इसमें नाम आया तो कितना बड़ा शौक लगा, क्योंकि बताते हैं कि वो फ्यूनरल में भी आया था आपके फादर के। सर अभी कैसे कुछ बोल नहीं सकते कि अपन जिसको हेल्प कर रहे हैं वही अपने को नुकसान पहुंचाए। किस तरीके से हेल्प करते थे आपके फादर यूसुफ को? वैसे मेरे को उनके ज़्यादा कुछ कांटेक्ट वगैरह कुछ इतना डिटेल में पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि भाई हर एक सिचुएशन में हेल्प किया है उन्होंने, पिताजी ने। कोई सिचुएशन ऐसा बताएं जिसमें यूसुफ को ज़रूरत हो और आपके पिताजी ने हेल्प किया होगा उसे? जैसे कि उनके बहन की शादी वगैरह थी, तब दोनों बहनों की शादी थी, उनकी खुद की शादी थी तब, और उनकी पत्नी की कहीं पे एडमिशन करवाना था शायद उस टाइम पे। पैसे से मदद करते थे उमेश आपके पिता जो थे यूसुफ की? पैसे से तो मदद की थी शायद। मैंने ऐसे भी सुना है कि उन्होंने उस टाइम पे फ़ोन वगैरह लगा के भाई कर दे और मेरा काम कर दे, इसके लिए वैसे करके भी मदद की है। ब्लड डोनेट किया था उनके लिए? ब्लड डोनेट की आइडिया नहीं सर मेरे को। खून का क्या बता रहे हैं? नहीं। किस तरीके से मदद जो आपने कहा, क्या? जिसे एडमिशन करनी थी ना कहीं पे कॉलेज में उनके मिसेज की, तब भी फ़ोन किया था कि उनकी एडमिशन करा दो करके। तो जब ये पता चला कि यूसुफ है इस मामले में इन्वॉल्व, तो बड़ा ही शॉकिंग रहा होगा, बड़ा शौक लगा होगा कि जिसे लगातार आपके पिता मदद कर रहे हैं वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है। हाँ सर, वही समझ नहीं पा रहे कि क्यों ऐसे कोई कर सकता है कि। और हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने संकेत से बात की। राजेश, आज बहुत सारी बातें और खुल के उस वक्त सामने आएंगी जब क्राइम सीन को एनआईए रिक्रिएट करेगी। क्या वक्त तय किया गया है, कुछ आपको जानकारी मिल पा रही है? देखिए, फिलहाल एनआईए की तरफ से जो जानकारी आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। वक्त जो है अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी एनआईए, इतना ज़रूर है।
साथ ही जो आरोपी हैं वो फिलहाल अभी कोतवाली में ही मौजूद हैं। हालांकि अब एनआईए के कस्टडी में, लेकिन एनआईए का कोई दफ्तर ना अमरावती में है ना नागपुर में। यही वजह है कि फिलहाल वो यहाँ पर सिटी कोतवाली में है, लेकिन एनआईए के अफसर लगातार यहाँ पर आते हैं और पूछताछ करते हैं। इसी भी देखिए एनआईए के अफसर जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें हम सीधे दिखा रहे हैं अमरावती के सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन से। एनआईए के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यानी कि जो आरोपी हैं उनसे फिर से एक बार पूछताछ जो है वो होगी। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें हुसैन हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लगातार पूछताछ हो रही है। एनआईए जो की टीम जो है पिछले 6 दिनों से लगातार यहाँ कैंप कर रही है और वो पूछताछ कर रही है। और एनआईए के पूछताछ के बाद ही सारा मामला जो है वो खुलकर सामने आया कि किस तरीके से नुपुर हत्याकांड, नुपुर शर्मा के पक्ष में एक पोस्ट करने की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल एनआईए की टीम जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है। आरोपियों से फिर पूछताछ होगी। कागजात जो हैं वो अभी तक पुलिस स्टेशन से हैंडओवर नहीं किए गए हैं, वो कागजात लेगी और फिर आरोपियों को अपने कब्जे में लेगी और बहुत मुमकिन है कि सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। उसके बाद इन आरोपियों को मुंबई ले जाया जाएगा, वहां कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि 8 तारीख तक, 8 जुलाई तक ट्रांजिट रिमांड है, तो तब तक एनआईए के पास वक्त है कि वो कोर्ट में उन्हें पेश कर सकती है। लेकिन एनआईए ने हर एक जानकारी जो है वो इन आरोपियों से पूछताछ कर निकलवाई है, जिसके बाद ये केस खुल पाया है। 8वां आरोपी अभी भी फरार है। इस बीच में अमरावती पुलिस जो है वो उन लोगों को ढूंढ रही है जिन लोगों ने उमेश कोल्हे हत्याकांड के पहले लोगों को धमकाया था। बिल्कुल, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।